हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं एमएसटीसी लिमिटेड के बारे में। एमएसटीसी का फुल फॉर्म है मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन। कंपनी के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हम देख लेते हैं कंपनी के रिटर्न कैसे रहे हैं। जब हम बात करते हैं एक दिन की तो कुछ खास रिटर्न नहीं है, 0.05%। 1 वीक के रिटर्न रहे हैं कंपनी के -4.31%। जब हम बात करते हैं एक महीने की तो कंपनी रिटर्न दिए हैं 16.26%। ईयर टिल डेट के आपको रिटर्न काफ़ी अच्छे लगेंगे, 82.93%। ईयर टिल डेट का मतलब यह होता है कि इस साल के 1 तारीख से 1 जनवरी से लेके आज जैसे 24 जुलाई तारीख है तब तक के रिटर्न। एक साल के भी रिटर्न काफ़ी अच्छे रहे कंपनी के, जो कि 88.51% रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने पिछले साल इस टाइम पे इस शेयर में इन्वेस्ट किया होता अपना पैसा तो आपको उस पर 88% का रिटर्न मिल चुका होता। 3 साल और 10 साल की बात नहीं करेंगे क्योंकि कंपनी इतनी पुरानी है नहीं। कंपनी की और एनालिसिस करने के लिए मैं आपको लेकर आया हूँ टिकट टेप पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कंपनी प्रोफाइल जान लेते हैं। जैसे कि आपको मैंने शुरू में बताया कि एमएसटीसी मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन है, तो वही चीज़ यहाँ बताई जा रही है। एमएसटीसी लिमिटेड इज एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग ई कॉमर्स रिलेटेड सर्विस through e-auction, e-sales, e-procurement services and development of customized software solution। कुछ और डिटेल्स हम चेक कर लेते हैं। जैसे कि अब मैंने आपको बताया ये कमोडिटीज़ ट्रेडिंग में डील करती है। कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप तकरीबन 2114 करोड़ है। पी रेशियो पर्टिकुलर कंपनी का 18.72 है, और जब आप सेक्टर पी से कंपेयर करते हैं तो सेक्टर पी आता है 57.53%। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो चीप है। इंट्रिंसिक वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इंट्रिंसिक वैल्यू पता लगाते हैं कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करके, और ये बताया जा रहा है कि करंट प्राइस जो कि 300 रुपये 30 पैसा है इज़ लेस देन दी इंट्रिंसिक वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि करंट प्राइस अंडर वैल्यूड है। रिटर्न कुछ खास नहीं है इसके, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा। डिविडेंड रिटर्न, स्टॉक ऑफर्स गुड डिविडेंड रिटर्न। एंट्री पॉइंट बताया जा रहा है कि गुड टाइम टू कंसीडर एज स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉट जोन, नो रेड फ्लैग्स। फाइनेंशियल और फोरकास्ट देखना बहुत ज़रूरी होता है, तो यहाँ पे कोई भी एनालिस्ट नहीं है जो इस कंपनी को एनालाइज कर रहा है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं जुलाई 2022 के लिए बताया जा रहा है कि यह हाई बना सकता है 203 रुपीज़ 18 पैसा। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि कंपनी का करंट प्राइस 300 रुपीज़ है, तो ये हाई तो बहुत पीछे चला गया और अब इसमें निवेश नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है, ये जो वैल्यूज़ होते हैं ये हर महीने रिवाइज किए जाते हैं। तो अभी ये जुलाई 2022 के लिए बताया जा रहा है कि 203 रुपीज़ 18 पैसा बना सकता है, बट जब आप अगस्त में आएंगे या सितंबर में आएंगे तो आप देखेंगे कि ये वैल्यूज़ चेंज हो चुके होंगे। फाइनेंशियल चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक टाइम था जब ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी थी। तो 2018 में जैसे कि आप देख सकते हैं रेवेन्यू था 2793 करोड़, जो कि बढ़ के 2019 में 3340 करोड़ हो गया। 2020 में थोड़ी गिरावट रही रेवेन्यू में 1296 करोड़, और 2021 में रेवेन्यू 994 करोड़ है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि कंपनी का नेट इनकम कितना रहा है। तो 2018 में 77.22 करोड़ का इनका नेट इनकम रहा। 2019 में कंपनी को थोड़ा नुकसान हो गया, -307 करोड़। 2020 में थोड़ा इन्होंने रिकवर किया, 97.01 करोड़, और 2021 में भी इनका नेट इनकम काफ़ी अच्छा है, 112.95 करोड़। पीयर्स पे जब आप क्लिक करते हो तो आपको सिमिलर कंपनीज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती हैं और आप इनको कंपेयर कर सकते हैं, इनका वैल्यूएशन कंपेयर कर सकते हैं, पीवी रेशियो कंपेयर कर सकते हैं। तो बात हम कर रहे हैं एमएसटीसी लिमिटेड की, जिसका वैल्यूएशन 18.72 है, जो कि कंपैरेटिवली बाकी कंपनीज अदानी एंटरप्राइज, देखिए अदानी एंटरप्राइज अदानी ग्रुप्स ने इतना रिटर्न दिया है पिछले 1 साल में, तो अभी मेरे ख्याल से कि सेबी ने भी कुछ इंक्वायरीज बैठा दी हैं कि उनके जो भी फंड्स आते हैं, जो भी उनका हाई लो बन रहा है वो सही है कि नहीं। और एमएमटीसी लिमिटेड तो ये तो एक लॉस मेकिंग कंपनी है, तो इसमें तो निवेश करना कोई मतलब नहीं बनता। हेक्सा ट्रेड एक्स 77.76, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहा है मुझे। होल्डिंग पे जब आप नज़र डालते हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि प्रोमोटर होल्डिंग कैसा रहा है, म्यूचुअल फंड का क्या निवेश है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन और रिटेल। तो बात हम कर रहे हैं 2020 सितंबर की। म्यूचुअल टोटल प्रोमोटर होल्डिंग 64.75%, जो कि
हर क्वार्टर में सेम रही है। म्यूचुअल फंड का कोई भी निवेश नहीं है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 3.37%, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का भी कुछ खास निवेश नहीं है, बस 0.12%, और रिटेल 31.76%। आपको यहाँ पे दो और ऑप्शन मिलते हैं, न्यूज़ और इवेंट्स के। न्यूज़ पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको इस कंपनी से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट न्यूज़ हैं, न्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, न्यूज़ नेगेटिव होती हैं, आप चेक कर सकते हैं। इवेंट्स पे यूजुअली हम चेक करते हैं कि कंपनी में कोई डिविडेंड जितना प्रोवाइड कर रही है उसकी डिटेल्स पता चल जाए, कोई कॉर्पोरेट एक्शन अगर है, कोई अगर कंपनी अनाउंस कर रही है, या लीगल ऑर्डर्स में अगर कुछ है, तो ये सब डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी एक टाइम था कि लॉस मेकिंग कंपनी थी, बट कंपनी अब एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। तो अगर आप इसमें निवेश करना चाहें, तो अगर मैं आपको एडवाइस करूं तो आप इसमें बहुत कम पैसा लगा के निवेश करें, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी आप बात करिए कि इस कंपनी में निवेश किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। और लेकिन मुझे लगता है कि इसका टारगेट काफ़ी ठीक ठाक है। उसके लिए मैं आपको लाया हूँ ज़ेरोधा की साइट पे। जैसे कि आप देख सकते हैं करंट प्राइस है 300 रुपीज़ 30 पैसा। तो जो इसका मुझे टारगेट दिख रहा है वो तकरीबन एक साल में 400 रुपये तक का दिख रहा है टारगेट। तो वो टारगेट कहाँ से आ रहा है? वो टारगेट आ रहा है फेबररी 2021 में जो हाई बनाया था कंपनी ने, उससे। तो कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये 400 रुपये अगले साल तक जा सकता है। और देखिए, अगर आपको मेरी बात नहीं माननी है तो आप टिकट टेप पे आ सकते हैं और फोरकास्ट भी आप चेक कर सकते हैं, जो कि हर महीने रिवाइज होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।